गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th विषय है हमारा कंप्यूटर। चैप्टर नंबर 4 MS एक्सेस का परिचय के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने MS एक्सेस कंटिन्यू को पढ़ा था, उससे पहले हमने MS पावर पॉइंट पढ़ा था और सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो अब हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हुए MS एक्सेस के परिचय का अध्ययन करेंगे। जो इसके मुख्य बिंदु हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे MS एक्सेस क्या है। सेकंड हम पढ़ेंगे एक्सेस विंडो के भाग। थर्ड हम पढ़ेंगे डाटाबेस एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे लास्ट क्यूवेरी। ठीक है, तो हम अपने इसी अध्याय में सबसे पहले MS एक्सेस क्या होता है, एक्सेस विंडो के भाग क्या होते हैं, डाटाबेस क्या होता है और इसी प्रकार क्यूवेरी क्या होती है, इन सब टॉपिक के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा MS एक्सेस क्या है। MS एक्सेस इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी कहते हैं या हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी कहते हैं या हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, एक डाटाबेस प्रणाली है। ठीक है, डाटाबेस प्रणाली, ये क्या है, एक डाटाबेस प्रणाली जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैक OS के लिए इसका उपयोग किया है। ठीक है, तो हम इसको लिखित रूप में देखते हैं। MS एक्सेस को MS एक्सेस ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, ये क्या है, एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली। यह एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के रूप में होता है। जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या मैक OS के लिए उपयोग किया है। ठीक है, तो MS एक्सेस क्या है। MS एक्सेस को हम MS एक्सेस ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। यह एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के रूप में होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या मैक OS के लिए उपयोग में किया है। ये था हमारा MS एक्सेस का परिचय। अब हम इसको MS एक्सेस को प्रारंभ कैसे करते हैं। MS एक्सेस को प्रारंभ कैसे करते हैं, तो MS एक्सेस को प्रारंभ करने के
निम्नलिखित स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ये जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, इस कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन दिया होता है एक, तो इस पर क्लिक करते हैं। जब हमने इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, तो क्या होगा, एक लिस्ट खुलकर आएगी, लिस्ट खुलकर आएगी। तो उस लिस्ट में क्या करेंगे, उस लिस्ट में हमें प्रोग्राम विकल्प दिखाई देगा। ठीक है, प्रोग्राम विकल्प दिखाई देगा। तो जब यह प्रोग्राम विकल्प दिखाई देगा तो हम इस प्रोग्राम विकल्प पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारा MS एक्सेस विंडो खुलकर आ जाएगी। ठीक है, जब हम प्रोग्राम विकल्प पर क्लिक करेंगे तो हमारी MS एक्सेस विंडो खुलकर आ जाएगी और ये विंडो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। जैसे ये हमारी एक बॉक्स नुमा स्लाइड है, तो इस स्लाइड पर हमारे ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे हमारा है फाइल, मेन्यू, एडिट, ETC, इस प्रकार के कुछ विकल्प दिए होते हैं। तो क्या होगा, हमारी जो विंडो है इस प्रकार की स्क्रीन को खोलने के बाद दिखाई देगी। यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, पॉइंट्स में देख लेते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, स्टार्ट बटन पर क्लिक किया। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया, जब हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो हमारी एक लिस्ट खुलकर आएगी, एक लिस्ट खुलकर आएगी। तो ये जो लिस्ट खुलकर आएगी, इसमें से हम प्रोग्राम, इसमें हमें एक प्रोग्राम विकल्प दिखाई देगा। ठीक है, हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट खुलकर आई जिसमें हमें प्रोग्राम विकल्प दिखाई दिया। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम विकल्प पर क्लिक करना है। ठीक है, जब हम इस प्रोग्राम विकल्प पर क्लिक कर देंगे तो हमारी MS एक्सेस एक विंडो के रूप में दिखाई देगा, एक विंडो के रूप में दिखाई देगा। तो ये विंडो हमारी किस प्रकार की दिखाई देगी, जैसे अभी हमने बताया था, इस प्रकार से एक स्लाइड नुमा बॉक्स बनकर आएगा और इस पर हमारे बहुत सारे आइकन दे रखे होंगे, जैसे फाइल है, मेन्यू है, एडिट है, ETC, मतलब और भी इत्यादि प्रकार के हमारे विकल्प दिखाई देंगे। तो हम इस प्रकार क्या करते हैं, MS एक्सेस को खोलते हैं। अब आते हैं हमारा MS एक्सेस विंडो के भाग। MS एक्सेस विंडो के अनेक प्रकार के भाग होते हैं जो प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम होते हैं, और ये जो सारे भाग हैं हमारे, ये अलग अलग प्रकार के कार्य को करते हैं। जितने भी हमारे इसमें आइकन्स आते हैं वो अलग अलग कार्य को करते हैं। तो कुछ के बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ पाया जाता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में, ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है। तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पर एक पट्टी दिखाई देती है सबसे ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे ऊपर एक पट्टी दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टाइटल बार। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में एक पट्टी नुमा लाइनिंग दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं टाइटल बार, और ये कहाँ पाई जाती है, कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे ऊपर। सेकंड आता है इसमें हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार कहाँ होता है, टाइटल बार के ठीक नीचे। ये हमारा टाइटल बार है, टाइटल बार के ठीक नीचे जो हमारा विकल्प पाया जाता है वह पाया जाता है मेन्यू बार। ठीक है, जो कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे ऊपरी पट्टी थी वह कहलाई हमारी टाइटल बार। इसी प्रकार टाइटल बार के ठीक नीचे जो उपस्थित विकल्प होता है वह कहलाता है हमारा मेन्यू बार। अब आता है हमारा डाटाबेस। डाटाबेस क्या है, तो डाटाबेस जो है ये अनेक प्रकार के आंकड़ों की जानकारी रखता है।
डाटाबेस क्या है? ये अनेक प्रकार के आंकड़ों की जानकारी रखता है। जो भी हमारे आंकड़े होते हैं या जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं या जो भी हमारे प्रयोगकर्ता होते हैं, यूजर होते हैं, तो उनकी जो समस्त जानकारी है वो किसके अंतर्गत आती है? डाटाबेस के अंतर्गत। और ये डाटाबेस जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारा डाटा एंट्री फॉर्म, सेकंड है हमारा कस्टम फॉर्म एंड लास्ट है हमारा स्विच फॉर्म। स्विच फॉर्म फर्स्ट है हमारा डाटा एंट्री फॉर्म, सेकंड है कस्टम फॉर्म एंड लास्ट है हमारा स्विच फॉर्म। तो ये जो तीनों फॉर्म होते हैं इनका अलग अलग कार्य होता है और ये अपनी पूर्ण जानकारी को अलग अलग एक फोल्डर में व्यवस्थित रखते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाटा एंट्री फॉर्म। डाटा एंट्री फॉर्म डाटा एंट्री फॉर्म में क्या होता है? जो भी हमारा प्रयोगकर्ता होता है वो अपनी पूर्ण जानकारी को इसके अंतर्गत रखता है। जैसे जब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये इस प्रकार से खुलकर आता है। ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा सीरियल नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है आइटम नंबर। आइटम नंबर के अंतर्गत जो भी आप अपने उपकरण को लेते हैं, जैसे टीवी है, फैन है, टेबल है, ठीक है, तो इस प्रकार से आइटम नंबर आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर नंबर। तो जो भी आपका ऑर्डर नंबर होगा वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी डेट। डेट जो भी होगी वो हमारी इधर की तरफ प्रदर्शित हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा कॉस्ट, ठीक है। जो भी हमारे उस आइटम की कॉस्ट होगी तो वो किसके अंतर्गत आएगी? डाटा एंट्री फॉर्म के अंतर्गत। डाटा एंट्री फॉर्म में क्या है? डाटा एंट्री फॉर्म में संपूर्ण उपकरण की या आइटम की जानकारी होती है। जैसे जब हम डाटा एंट्री फॉर्म को अपने कंप्यूटर में खोलते हैं तो एक स्लाइडनुमा बॉक्स की तरह इस प्रकार से खुलकर आता है। सबसे पहले आ जाता है हमारा क्रम, सीरियल नंबर यानी कि क्रम, जैसे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा आइटम नंबर। आइटम यानी कि उपकरण भी आप कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा टीवी है, फैन है या टेबल है, ईटीसी आप यहाँ कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जो भी ऑर्डर नंबर होता है, जो प्रयोगकर्ता होता है वो अपना ऑर्डर बुक कर देता है। उसके बाद जो भी ऑर्डर नंबर होता है वो हमें दूसरी तरफ से प्राप्त होता है, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर आ जाएगा। ऑर्डर नंबर के बाद हमारी डेट, जिस डेट में हमने अपने इस आइटम को या उपकरण को बुक किया तो वह आ जाएगा हमारा ऑर्डर नंबर। उसके बाद आ जाएगी हमारी कॉस्ट। जैसे हमारी टीवी की कॉस्ट जो भी 3250 है, 3350 है इत्यादि। इस प्रकार हमारे फैन की जो भी कॉस्ट होगी 1255 है, 1655 है, वो आ जाएगी। इसी प्रकार टेबल की 855 है, 3355 है। इस प्रकार से सारी चीजें डाटा एंट्री फॉर्म के अंतर्गत आती हैं। अब आता है हमारा कस्टम फॉर्म। कस्टम फॉर्म, कस्टम फॉर्म क्या होता है? कस्टम फॉर्म वो होता है जो हमारे प्रयोगकर्ता होते हैं वो अपने प्रयोगकर्ता अपने जो भी कार्य होता है उसको पूर्ण रूप से स्वयं से निर्णय लेने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। कस्टम फॉर्म के अंतर्गत ये आता है जो भी हमारे प्रयोगकर्ता होते हैं वह अपने लिए पूर्ण रूप से संतुष्टि व निर्णय लेने के लिए सहायक होते हैं। अब आता है हमारा स्विच बोर्ड, स्विच फॉर्म। स्विच फॉर्म में भी क्या होता है? प्रयोगकर्ता की कुछ जानकारी होती है। स्विच फॉर्म के अंतर्गत भी डाटाबेस की तरह कुछ जानकारी होती है। अब आता है हमारा क्यूवेरी। क्यूवेरी क्या है? क्यूवेरी के माध्यम से हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। क्यूवेरी के माध्यम से हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। लिखित रूप में देख लेते हैं। क्यूवेरी के माध्यम से हम कोई भी प्रश्न पूछ
सकते हैं। ठीक है, क्यूवेरी क्या है? क्यूवेरी के माध्यम से हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि हमें कंप्यूटर से या कोई भी प्रश्न को पूछना है तो हम किसके माध्यम से पूछ सकते हैं? एक क्यूवेरी के माध्यम से। ये भी हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। क्यूवेरी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। फर्स्ट है हमारी सिलेक्ट क्यूवेरी, सेकंड है पैरामीटर क्यूवेरी, थर्ड है एक्शन क्यूवेरी, एक्शन क्यूवेरी, एसक्यूएल क्यूवेरी और फिफ्थ है हमारी कस्टम क्यूवेरी। ठीक है, तो ये हमारी 5 प्रकार की क्यूवेरी होती हैं और ये जो भी क्यूवेरी होती हैं इनके अलग अलग कार्य होते हैं और ये अपने अलग अलग कार्य को सक्षम करने में पूर्ण रूप से सहायक होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि हमें ये जानना है कि किस विद्यार्थी के किस विषय में कितने प्रतिशत अंक हैं तो हम इसको एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से अपने कंप्यूटर पर खोल सकते हैं। जैसे ये हमारा स्लाइड नुमा बॉक्स है, तो इसमें हम अपने जो भी हमारे छात्र होते हैं सबकी डाटा एंट्री होती है। इसके अंतर्गत हम ये पता कर सकते हैं कि किस विषय में या मान लीजिए हमारा एक विज्ञान विषय है, हमारा कंप्यूटर विषय, तो कितने छात्रों के 90% अंक प्राप्त हुए हैं, तो वह किसके अंतर्गत आता है? क्यूवेरी के अंतर्गत आता है। तो इस जो चैप्टर के कुछ मुख्य पॉइंट थे वह मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके आपको जो भी फ्लप है, राइट रॉन्ग है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपको एक PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।